बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का शायद ख्याल ये हो कि इंडिया ने हमला कर दिया है, उसके बाद अब शायद जंग खत्म हो गई है। जंग खत्म नहीं हुई, जंग असल अब शुरू होने वाली है। और ये जहन साजी आप अपनी कर ले, ये जंग बड़ी लंबी जारी होनी है। ये यूक्रेन की जंग की तरह है। और इंडिया ने ये जो हमला किया था, उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया है। असल लड़ाई अब कैसे और क्या होने वाली है, असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। आप इस शख्स को जानते हैं? याद है आपको ये शख्स? ये इंडिया का आर्मी चीफ था, निर्वाणे। आपको पता है उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इंतजार करें, असल पिक्चर अभी बाकी है, असल लड़ाई अब होने वाली है। इसका क्या मतलब है? देखिए, इंडिया में जो साबिक आर्मी चीफ होता है, उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, यानी वो कोई ना ओहदों पर है ना कुछ। लेकिन इस मौके के ऊपर उसने जब ये बात की है, तो उसको पता है कि इंडिया में क्या क्या चल रहा है, क्या मामला है, क्या सूरत हाल है। ये अब करने क्या जा रहे हैं, ये ज़रा आप समझ ले। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट करना है। हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल मारे हैं। ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमला था। और ये जो लोग कह रहे हैं कि जी हमें जवाब नहीं देना चाहिए, वो अंदाज़ा नहीं है उनको इस बात का कि अगर हम जवाब नहीं देंगे तो आप इंडिया से इससे कम से कम भी 1000 गुना बड़ा जवाब आप समझ ले, या पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कह ले, या इसका जवाब कह ले, या उसका कह ले, कुछ भी कह ले, इंडिया ने किसी भी नाम के ऊपर हमला करना है। इंडिया ने सिर्फ टेस्ट किया है ये चेक करने के लिए कि पाकिस्तान पर जब हम हमला करेंगे तो हमारे मिसाइल कितने रुकते हैं, कितने टारगेट पर लगते हैं, क्या मामला होता है। उसके बाद अब हमला करेंगे। हमारा इस वक्त जवाब बड़ा ज़रूरी है। हमने इंडिया को अगर दुगना जवाब दिया, कम से कम हमें उनके 10 शहरों पर हमला करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई मामला नहीं। आप ये देखें, ये मनाजर सबसे पहले आप देखें, मोदी ने कैबिनेट की मीटिंग में वहां सब तालियां मार रहे हैं कि आपने बड़ा आला काम किया है और कमाल आपने किया, आपने हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और वो कह रहा है कि आप बेफिक्र हैं कि अभी हम हमला करने वाले हैं मजीद। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो हमने पूरी जंग करनी है। और टारगेट वहाँ क्या रखा हुआ है? टारगेट वहाँ रखा हुआ है कि अब हम कश्मीर में फौजें उतारेंगे और अब हम वहाँ पर स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद भरपूर लेवल पर जाकर ये काम करेंगे। अब आप सोचें, वो मोदी वहाँ क्या कह रहा है? कहता अभी तो सिर्फ हमने जिन्होंने हमला किया था उनको निशाना बनाया है, अभी तो हमने इनके बैकर्स को निशाना बनाना है, अभी तो हमने इलाके वापस लेने हैं। अभी तो आपको याद है कल पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली नैरेटिव क्या आया था कि पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जे की इंडिया की जो हिकमत अमली है वो बड़ी उसको भारी पड़ने वाली है। अब आप ये सूरत हाल में समझें कि इंडिया ने पाकिस्तान के कई शहरों में मिसाइल मारा है। वो ये चेक करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान मिसाइलों को कितनी देर में रोकता है, फिर उसके हिसाब से हम अगला हमला करें। अब वो अगला हमला बड़े पैमाने पर करने वाले हैं, इतने बड़े पैमाने पर करेंगे जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मोदी ने इस वक्त अपने तमाम के तमाम दौरों को कैंसिल कर दिया है। मोदी ने इस क्रोएशिया में जाना था, उसके अलावा नॉर्वे, नीदरलैंड, ये असल में आप समझ लीजिए इसका यूरोप का विजिट था। उसने फौरी तौर पर इसको कैंसिल कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया है। और तमाम जितने इनके सफ़ीर, मशीर, ये वो सारे हैं, उन सबको अलर्ट जारी किया है। और जितने इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं या इनके डिफेंस हैं, ये वो सबको कह दिया है कि आपने भी फिलहाल किसी दौरे पर नहीं जाना। तो इस सूरत हाल में आप यहाँ से समझ लें कि कितनी बड़ी ये जंग करने जा रहे हैं। देखिए, इन्होंने, आप ये मनाजिर ज़रा देखिए, इन्होंने जिस मस्जिद के अंदर हमला किया है वो इतनी तबाही हो गई है उसकी, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इस वक्त यूरोप की कई कंट्रीज़ ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है और कहा है कि आपने नहीं जाना। ये मनाजिर देखकर जाहिर सी बात है हर किसी का खून खोलता है और हमें इनको जवाब देना है। हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है, ये आप अच्छी तरह समझ ले, कोई ऑप्शन बाकी नहीं। मोदी ने अपने दौरे कैंसिल कर दिए हैं, विजिट कैंसिल कर दिए हैं, अपने टूर्स कैंसिल कर दिए, क्योंकि अटैक उन्होंने करना है दोबारा। और उन्होंने करना है, ये बात ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान ने भी करना है। पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। आप आज अटैक नहीं करेंगे, वो इससे बड़ा अटैक करने वाले हैं। और एक बात ज़हन में रखिएगा, अभी उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर समंदरों से हमला करना है, उनकी एयरफोर्स ने हमला करना है,
उनकी फौजों का प्लान है पाकिस्तान में दाखिल होने का, और उसके बाद उनके बहुत सारे मामलात। आज आप इंडिया में जाएंगे, इंडिया में जाकर आप 10 शहरों को कम से कम निशाना बनाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपने अटैक किया और इंडिया करे, वरना इंडिया तो बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है। असल लड़ाई तो है। देखिए, इस मोदी का इस दफा का जो प्लान है वो बड़ा डिफरेंट है और अलग तरह का है। उसने इस दफा बिल्कुल, आप ये देखें कि अब जो आज इंडिया के अंदर मॉक ड्रिल्स हो रहा है, इसमें वो पूरी कौम को कह रहे हैं कि आपने तैयारी करनी है, आपने लाइट्स बुझानी है, कब जलानी है, कब बुझानी है, आप पूरी तरह तैयारी करें। उन्होंने रेडियो, टीवी, हर जगह पर मनाजिर जारी करने शुरू कर दिए हैं कि रात के टाइम हमला होगा। यानी उनको पता है कि पाकिस्तान ने हमला करना है, पाकिस्तान जवाब देगा। अब हमारे पास यानी डीओ है, हमने हमला करना है, हमारे पास कोई दो राय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप जाएं वहां पर, जाकर उनके तैयारों को तबाह करें, उनके मिलिट्री को उड़ाएं, वहां पर जाकर उनके हेडक्वार्टर्स को उड़ाएं, एग्जैक्टली इसी तरह जिस तरह उन्होंने हमारे यहाँ पर हमला किया, मस्जिदों में, घरों में और दीगर जगहों पर। हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है कि हम हमला वहां ना करें। तो अब हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन जो है वो होने वाली है। यानी हमारे पास टाइम भी लिमिटेड है, हमारे पास टाइम भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ना हो कि इंडिया इससे पहले रिटेलिएट कर दे, और वो तैयार बैठे हैं। उन्होंने सिर्फ ये चेक करना था कि हमारा मिसाइल कहाँ जाता है। आपको याद होगा कि एक दफा इंडिया का जो मिसाइल आया था, जो उन्होंने कहा था गलती से आ गया, वो गलती कोई नहीं थी, वो सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान कितनी देर में रोकेगा, हम हमला करेंगे तो क्या मामला हो सकता है। वो सिर्फ उन्होंने कैलकुलेशन की थी। उन्होंने इस टाइम के लिए कई साल इंतजार किया है। वो इसके बाद अब अगला ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो। अगला ऑपरेशन उन्होंने क्या करना है, वो पाकिस्तान में अपनी फौजें उतारना चाहते हैं, उनके कमांडर मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ये आप समझ रहे हैं, ये फेज 1 था। उसके बाद इसके कई फेजेस होंगे जिसके लिए वो असल जंग अब शुरू करने वाले हैं। तो लिहाजा अगर हमारी जानिब से रिस्पांस बड़ा तगड़ा जाता है तो ये पॉसिबिलिटी है। देखिए, अगर हम वहां पर जवाब देते हैं, उनका S-400 नाकाम हो जाता है, ये बहुत बड़ा उनके लिए झटका होगा, बहुत बड़ा झटका होगा। यानी S-400 एक ऐसी बला है जो 400 किलोमीटर दूर से यानी हिट करने की सलाहियत रखती है। तो आप सोचिए 600 किलोमीटर दूर भी हो तो वहां से कोई मिसाइल आए तो डिटेक्ट करता है, 400 तक वो हिट भी कर सकते हैं। यानी इतनी उनके पास कैपेबिलिटी है। तो अगर हमने उसको पेनिट्रेट कर दिया और बाईपास कर गए हम, तो फिर इंडिया हो सकता है कि दोबारा आगे बढ़ने से पहले 100 दफा सोचे। लिहाजा हमें अब ये काम करना है, हमें इनको जवाब देना है। हो सकता है कि हम सबसे पहले, हमारे पास बेहतर ऑप्शन, हम इनके S-400 को तबाह करें जिसके सर पर ये चल रहे हैं, और हमें पता है कि कहाँ पर इनके राफेल तैयारे हैं, ये सारा कुछ है। तो बेहतर ये है कि आप इनके राफेल तैयारों को हिट करें, इनके डिफेंस सिस्टम को हिट करें, ताकि ये दोबारा रोकने ना पाए। ये सबसे बेहतर चीज़ होगी। सो उसके बाद इंडिया तैयारी कर रहा है मजीद ऑपरेशंस की। आपको पता है कि मोदी ने इस वक्त सारी रात बैठकर पूरा मॉनिटर किया ऑपरेशन, एक एक चीज़ मॉनिटर की है। वो वॉर रूम के अंदर बैठा हुआ था, उसने सारी चीज़ें मॉनिटर की, कहाँ पर हमला हो रहा है, क्या उसको एक एक अपडेट दी गई, ये हुआ, ये हुआ, ये फलाना हुआ। उसके बाद उसने कहा कि अब हम हमला करने के लिए तैयार है, और उसके बाद उन्होंने हमला किया। तो आप ये सोचें कि जो बार बार नेवल चीफ को बुलाया, आर्मी चीफ को बुलाया, एयर चीफ को बुलाया, उन्होंने 1 बाय 1 पहले हमले करने हैं और उसके बाद ये सारे इकट्ठे हमले करने हैं। आपको पता है इंडिया ने आज हमारे साथ जो सूरत हाल की है वो बड़ी भयानक और बड़ी हैरान कुन है। यानी आप ये देखें कि पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाया, मसाजिद को निशाना बनाया, और हमारे आबी ज़ख़ीरा को भी, यानी आबी जो ज़खायर हैं उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। ये कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प नहीं थी, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये मेन लैंड पाकिस्तान पे खुल्लम खुल्ला हमला हुआ है। हम चाहें या ना चाहें ये जंग छिड़ चुकी है। अब भारत को जवाब ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे उसने किया। आप भी मिसाइल मारें, उनके एरियाज को हिट करें, उनके मिलिट्री को हिट करें, उनकी एयरफोर्स को हिट करें, और एटलीस्ट हम उनके जहाज़ों को हिट करें, देन फिर जाकर सूरत हाल होगी। देखिए, इजराइल करता है ना, खड़े खड़े जहाज़ों को तबाह कर देता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम करेंगे। सो लिहाजा हमारे पास जवाब दिए बगैर ऑप्शन कोई नहीं है। वो प्लान कर रहे हैं अगले ऑपरेशन का। उन्होंने ये काम कर लिया। इंडिया के अंदर आप ज़रा चेक करें वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ ये स्टार्ट है, अभी तो हमने बड़ा काम करना है, हमने कश्मीर की साइड पर आना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान की साइड पर आना है, तो हमें उनके बाजू यहीं पर तोड़ देने हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं है। सो लिहाजा अब होपफुली हम
यानी जिस तरह हमने पहले 2019 में जवाब दिया था, हमने 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लिया था। पॉसिबिलिटी है आज रात को, कल परसों, किसी भी वक्त हम जवाब देंगे। और हमें देखिए, हमले के बाद जो 24 या 48 घंटे होते हैं वो अहम होते हैं, और वो हमले के लिए होते हैं। यानी अब इस वक्त दुनिया हमें 1000 दफ़ा ही कहती रहे आप चुप करें, भाई क्यों चुप करके बैठे रहे? हमने हमला करना है। उन्होंने हमारे शहरों को निशाना बनाया, लाइन ऑफ कंट्रोल पर झड़प नहीं हुई कि आप चुप कर जाए, उन्होंने कई शहरों को बनाया निशाना। लिहाजा अब हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है जवाब देने के अलावा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।